जिसके हाथ में पूजा की थाल है बस वो रुक जाए। हमने कहा था ना भाभी साहब। तुम्हारे हाथ तो बड़े खूबसूरत हैं। हाथ क्या, खुदा ने तो तुम्हें पूरा का पूरा ही खूबसूरत बनाया है। मन तो करता है कि जिंदगी भर के लिए नाजुक हाथों को थाम ले। अच्छा हुआ हमारी बेगम साहिबा यहाँ नहीं है, अगर वो होती तो हम तुमसे कभी मिल ही नहीं पाते। अब तुम्हें एक राज की बात बताते हैं। हमारी जो बेगम साहिबा है ना, बहुत ही बात करती हैं। जब देखो कचर कचर पकड़ पकड़ बक 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 बक, हर बात में बहस करती हैं। इतनी इज्जत करती हैं कि हमारे कान ही पक जाते हैं। और फिर एक तुम हो। तुम अपने दिल का दर्द बयां कर रहे हैं और तुम खामोश सुन रही हो। ये बहुत ही अच्छी बात है। मन तो करता है कि जिंदगी भर इन खूबसूरत हाथों को थाम ले, और दिल करता है आपको सीने से लगा ले। तो ये करते हैं आप हमारी अनुपस्थिति में। एक दासी को गले लगाना चाहते थे, और क्या कह रहे थे आप कि हम बहुत जिद्दी हैं, बहस करते हैं और आपके कान पका देते हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, उत्तर दीजिए हमारे प्रश्नों का। ऐसे क्या बैठे हैं जैसे कि आपने कुछ किया ही ना हो। आप एक दासी पर डोरे डाल रहे थे शहंशाह। दासी कहाँ, वो तो आप थी। हाँ तो वो तो आपको अब पता चला ना कि हम थे। तब तो आपको नहीं पता था कि वो दासी नहीं बल्कि आपकी बेगम है। कितने निर्लज्ज हैं आप, ऊपर से हंस भी रहे हैं। हम जा रहे हैं। ऐसे कैसे जाने देंगे तने घराड़ी सा। छोड़िए, हमें जाने दीजिए। तने के लगे घराड़ी सा कि मैं थारे न पहचान ना सकूं। आप हमारी बेगम हैं, हम आपके शौहर हैं। 7 दीवारों पार भी हम आपको महसूस कर सकते हैं। मतलब ने हमें पहचान लिया था? कैसे? जब हम हाथ धो रहे थे ना, तब पानी में हमने आपका अक्स देख लिया था। तब भी आप हमें खिंचा रहे थे शहंशाह। क्यों? जब आप हमारे साथ मजाक कर सकती हैं तो क्या हम आपके साथ मजाक नहीं कर सकते? वैसे मायके में आकर बिल्कुल मायके वाली हो गई हैं आप। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो भाभी साहब की योजना थी। पर हमने उनसे कहा था हर हाल में शहंशाह हमें पहचान ही लेंगे। तो पहचान लिया ना आपको। ऐसा सच कहें तो हमारी घराड़ी इस लिबास में बड़ी खूबसूरत लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है। और जब हमने आपको पहचान लिया तो दीजिए हमें हमारा इनाम। कैसा इनाम? वही वाला। क्या कर रहे हैं आप? किसी ने देख लिया तो? देख लेता है तो देख ले, हम क्या किसी से डरते हैं? और आखिरकार सबको पता चल जाएगा कि हमारे साथ मजाक करने का किस तरह का जुर्माना भरना पड़ता है। इनाम दीजिए ना। बस कीजिए, हमें जाना है। भाई साहब ने आपके स्वागत के लिए जो उत्सव रखा है उसकी तैयारियां करनी है। ठीक है, जाइए। एकांत, क्या हुआ जोधा बेगम, आपने सबको जाने को क्यों कह दिया? क्योंकि हम आपके लिए भेंट लेकर आए हैं। अरे वाह, हमें आपके दिए हुए तोहफे अक्सर बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि आपके तोहफे आप ही की तरह खूबसूरत होते हैं। अब आप हमें ये बताएं कि इसमें है क्या? बिल्कुल। ये क्या है जोधा बेगम? ये राजस्थानी वेशभूषा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और आज शाम के उत्सव में इसी वस्त्र का साफा आपको बांधना होगा। बहुत खूब, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे आप अपने हाथों से हमें पहनाएं। बिल्कुल, बैठिए।
सुभान अल्लाह, आपका तोहफा वाकई काबिल तारीफ है जोधा बेगम। शुक्रिया। अब चलिए, सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हरी घूमर चैनक राली मारी, घूमर चैनक राली घूमर रमवा, घूमर रमवा मैं जैसा लाडली, घूमर रमवा मैं जैसा। तो अब चोरी चोरी हमें निहार रही थी? बिल्कुल नहीं, हम तो आपकी गलती सुधार रहे हैं। दिल तो करता है कि आज रात आपके होश में काट दें। ईश्वर की कृपा है, आप हमारे मन की बात समझने तो लगे हैं। क्या है ना, ये दिल भी आपने दिया है तो धड़कता भी आपके लिए है, और अगर हमसे कुछ कहता है तो कहता भी आपके लिए ही है, तो हमें तो सुनना ही पड़ेगा ना। समझ रहे हैं हम, पहले कविता, फिर दिल की बात, और अब आपकी शरारत शुरू हो जाएगी। ठीक है। शहंशाह, हमें बाहर जाना है, देख के आते हैं कि उत्सव की तैयारी ठीक से चल रही है या नहीं। रुक जाइए ना जोधा बेगम, क्योंकि वाकई आज हमारा दिल चाहता है कि आज आप हमारे हुजरे में रुक जाएं, हमारे पास। ठीक है, बहुत जिद्दी है ना आप। रुक जाते हैं, परंतु थोड़े समय के लिए ही। आपका थोड़ा सा वक्त भी हमारे लिए काफी है जोधा बेगम। अब आपसे एक और दरख्वास्त करना चाहेंगे कि क्यों ना आप अपनी मीठी आवाज में कुछ गाकर हमें सुनाएं। जोधा बेगम, यहाँ पास ही एक आदिवासी कबीला है, उनके राजा खंबार ने हमें उनकी बेटी के निकाह में बुलाया है। उन्होंने इतनी मोहब्बत से इसरार किया है कि मना ही नहीं कर सके, इसलिए हम वहीं जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, यही तो आपका बड़प्पन है शहंशाह, कि पूरे देश के शहंशाह होने के पश्चात भी आप एक कबीले के राजा को इतना सम्मान दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है जोधा बेगम, आप नहीं जानते। ये आदिवासी भले ही जंगल में रहते हैं, लेकिन यहाँ रहकर इन जंगलों की हिफाजत करते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की जो आसपास की सरहदें हैं वो हमारे दुश्मनों से महफूज रहती हैं। ये लोग भले ही हमें लगान देते हैं, लेकिन ये लोग अपने असूलों के, अपने रस्मों, अपने रिवाजों के बड़े ही पाबंद रहते हैं। इसलिए हमने एक फरमान जारी किया है इन लोगों के लिए कि ये अपने इलाके को अपने कानून, अपने उसूलों के हिसाब से चला सकते हैं। मुगल सल्तनत का कानून इन लोगों पर लागू नहीं होगा। उसके बावजूद इन्होंने इतने प्यार से हमें बुलाया है कि हमें जाना ही होगा। वैसे अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ चल सकती हैं, तैयार हो जाएं। नहीं शहंशाह, हम तो वहाँ पर किसी को जानते भी नहीं है, और वैसे भी अब हमें थोड़ा समय भाभी सा के साथ व्यतीत करना है। उत्सव की तैयारी में हम उनको समय ही नहीं दे पाए, इसलिए आप ही वहाँ पर जाइए। और लौट के कब तक आएंगे आप वहाँ से? आपके बगैर हमारा मन थोड़ी ना लगेगा जोधा बेगम। जैसे ही शादी खत्म होगी हम तुरंत वापस लौट कर आएंगे, और वैसे भी हमें आगरा भी बहुत जल्द वापस लौटना है। शहंशाह, वैसे राजा खंबार ने आगरा में आमंत्रण क्यों नहीं भेजा था? जोधा बेगम, हमने सुना कि ये शादी बड़े ही जल्दबाजी में तय हुई है, तो शायद उसी वजह से हमें ये न्योता नहीं दे पाए। शहंशाह, आप सलीम को अपने साथ लेकर जाइए ना,
वैसे भी इन दिनों आप दोनों के संबंध सुधर रहे हैं, साथ में रहेंगे तो और घनिष्ठता बढ़ेगी और आप जान भी पाएंगे कि सलीम मानबाई को पसंद कर रहे हैं या नहीं। ये तो बड़ा ही नेक ख्याल है आपका चौथा बेगम। ठीक है, तो हम सलीम को सूचित कर देते हैं।